हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। आईफोन की कैमरा सेटिंग्स को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, स्पेशली जो न्यू आईफोन यूजर्स हैं। उनको नहीं पता होता आईफोन का कैमरा एक्चुअल में कितना पोटेंशियल रखता है, यहाँ पे जो इंटरनल कैमरा सेटिंग्स है उसको किस तरीके से चेंज करें, मॉडिफाई करें बेस्ट कैमरा क्वालिटी के लिए। आज की ये वीडियो इसी रिगार्डिंग होने वाली है। आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ रिगार्डिंग आईफोन की कैमरा सेटिंग्स। मेरे पास है लेटेस्ट आईफोन 17 जिसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स भी मिलते हैं एंड एक गारंटी आप इस वाली वीडियो से कुछ तो नया सीख के जाओगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। तो सबसे पहले ओपन करेंगे सेटिंग्स, उसके बाद हम ओपन करेंगे कैमरा क्योंकि हम इसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी वो है कैमरा कंट्रोल। जिस तरीके से आपको आईफोन 16 आईफोन 17 मॉडल्स में कैमरा कंट्रोल बटन देखने को मिलता है, ये वाली सेटिंग उसी के लिए है। एंड यहाँ पे सबसे पहले है लॉन्च कैमरा। यहाँ पे इस वाले बटन को प्रेस करके आप क्या ओपन करवाना चाहते हो, लाइक कैमरा एप्लीकेशन, कोड स्कैनर, मैग्नीफायर या फिर नन। एंड बाकी अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड है तो उस तरह की एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो सिंगल प्रेस या फिर डबल प्रेस से यहाँ से इंस्टाग्राम ओपन हो जाए तो आप सिंपली वहां पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब एज आई सेड सिंगल क्लिक या फिर डबल क्लिक, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है किस तरीके से कैमरा एप्लीकेशन या फिर किसी और एप्लीकेशन को, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा, उसको ओपन करना चाहते हो। अब यहाँ पे मैंने कैमरा को सिलेक्ट करा हुआ है। इस तरीके से डबल क्लिक करने के बाद जो कैमरा एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। बट वहीं अगर आप चाहते हो उसको सिंगल क्लिक से ओपन करना तो उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जस्ट सिंगल क्लिक से यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये चीज काफी सिंपल है। इसके बाद है रिक्वायर स्क्रीन ऑन। तो जैसे हम इसे ऑन कर देंगे उस केस में जब भी स्क्रीन ऑन होगी उसके बाद यहाँ पे जो इस वाले बटन का फंक्शन परफॉर्म होगा। लाइक मैंने सिंगल क्लिक करा हुआ था, यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन जल जाएगी एंड उसके बाद यहाँ पे एक और बार प्रेस करने पे फिर कैमरा एप्लीकेशन ओपन होगी। एंड वही हम इसे ऑफ रखते हैं तो उस केस में यहाँ पे स्क्रीन बंद होने के बाद भी ये वाला बटन काम कर जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक बार टैप करने के बाद कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो गई है। मेरे हिसाब से आपको इसको ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि कभी कभार एक्सीडेंटली फोन पॉकेट में है एंड अगर बटन प्रेस हो जाता है उस केस में कैमरा एप्लीकेशन चलती रहेगी फिर। एंड इसमें भी आपको इसको डबल क्लिक पे कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सीडेंटली कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाती है पॉकेट में तो उसके ओपन होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो क्योंकि सिंगल क्लिक में जल्दी ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं कैमरा एडजस्टमेंट्स एंड इसे ऑन करने के बाद ही आपको यहाँ पे जो कस्टमाइज का ऑप्शन है वो शो होता है। लाइक यहाँ पे कुछ जेस्चर्स हैं, लाइट प्रेस, स्वाइप एंड इसी के साथ काफी सारे कंट्रोल्स जो कि इसी कैमरा कंट्रोल बटन से ऑपरेट हो जाएंगे यहाँ से ऑन करने के बाद। तो आपको मैं एक डेमो शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बटन को जस्ट हाफ प्रेस करा, उसके बाद यहाँ पे जूम रेंजेस के ऑप्शन मुझे शो हो गए हैं एंड इसी के साथ दो बारी टैप करने के बाद कैमराज, स्टाइल्स, टोन, इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में स्विच कर सकता हूँ एंड किसी भी एक को सिलेक्ट करने के बाद यहीं से मैं इस तरीके से स्लाइड करके ऑपरेट कर सकता हूँ। एंड ये वाली चीजें पॉसिबल हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा हुआ है लाइट प्रेस एंड स्वाइप को। इनकेस यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ उस केस में जो हाफ प्रेस है वो भी नहीं होगा एंड इसी के साथ जो स्लाइडिंग फंक्शन है वो भी काम नहीं करेगा। जस्ट यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करके फोटो कैप्चर होगा। एंड कंट्रोल्स में आप किस किस चीज को चाहते हो, जिस तरीके से स्लाइड करने पे सभी चीजें आ रही थी उस चीज का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पे टिक या फिर अनटिक कर सकते हो। एंड जो एक क्लीन प्रीव्यू है इसमें बेसिकली ऐसा होता है कोई भी एडजस्टमेंट करने के टाइम पे जितने भी बाकी के आपको कंट्रोल्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब गायब हो जाते हैं। लाइक बेसिकली जो प्रीव्यू है वो क्लीन हो जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है वो गायब हो चुके हैं। बट जैसे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ उस केस में आप देखेंगे कुछ भी चीज यहाँ पे गायब नहीं होगी, हर चीज एज इट इज दिख रही है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है लॉक, फोकस एंड एक्सपोजर। तो कैमरा कंट्रोल बटन को हाफ प्रेस एंड होल्ड करके आप एक्सपोजर एंड फोकस को सिंपली यहीं से लॉक कर सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने प्रेस एंड होल्ड कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे AE/AF ये लॉक हो गया है। बाकी इसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद कैमरा कंट्रोल का टॉगल एंड यहाँ पे जो हाफ प्रेस है उसको आप किस तरीके से चाहते हो, लाइटर, डिफॉल्ट या फिर फर्मर। डिफॉल्ट में ये नॉर्मल रहता है, लाइटर में काफी लाइट प्रेस करने के बाद भी ये मान जाता है एंड जबकि फर्मर में आपको थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना होगा। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो जो डबल लाइट प्रेस है उसकी स्पीड आप कितना रखना चाहते हो एंड इसी के साथ जो बटन का प्रॉपर क्लिक है उसकी स्पीड भी। एंड इस तरीके से यहाँ पे आपको ये शो भी करता है। लाइक यहाँ पे मैं अभी लाइट प्रेस कर रहा हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लू कलर का शो हो रहा है हाईलाइट होके। हाँ, इनकेस अगर आपको कैमरा कंट्रोल बटन को ऑफ करना है तो आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद इसको जस्ट यहाँ से ऑफ कर देना है। उस केस में इस वाले बटन से कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाते हैं फोटोग्राफिक स्टाइल्स जो कि बेसिकली पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं एंड आपको ये वाले लेटेस्ट जनरेशन के फोटोग्राफिक स्टाइल्स आईफोन 16 ऑनवर्ड्स मिल जाते हैं। लाइक आईफोन 16 उसके बाद आईफोन 17 सीरीज में एंड आपको इसमें बहुत सारे मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप सिंपली इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो जिसमें कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लाइक यहाँ पे आप इसकी इंटेंसिटी कम या फिर ज्यादा कर सकते हो एंड इसी के साथ किस तरीके से आप यहाँ पे टोन चाहते हो। लेटेस्ट आईफोन 17 या फिर 16 सीरीज में आप इन्हें जरूर ट्राई करना, ये सच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। इनफैक्ट फोटोज में भी आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जगह इसी के थ्रू एडिटिंग करना बाद में फोटोज एप्लीकेशन में जाके एंड आपको सच में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड वीडियो, इसमें आपको बेसिकली
अलग अलग रेजोल्यूशन, इसी के साथ अलग अलग FPS इसका सपोर्ट मिल जाता है। अब देखो सिंपल सी बात, अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर आपका फ़ोन 64 GB या फिर iPhone 13 के बाद 128 GB, बट आपके फ़ोन में स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको मेरे हिसाब से 1080p 60 FPS वीडियो शूट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्मूथनेस मिलेगी वीडियो की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। बट इसी के साथ 4K के मुकाबले यहाँ पे जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। एंड मेरे हिसाब से आपको ज़्यादातर कंडीशंस में हमेशा ही 60 FPS की वीडियो शूट करनी चाहिए। एज यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो, 24 में 30 एंड 60 FPS में स्मूथनेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। एंड 24 FPS की वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लैगी लगती है, 30 FPS तब भी ठीक ठाक है, बट मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ 60 FPS की वीडियो शूट करना। एज हमने आईफोन परचेज करा है, 50-60 हज़ार रुपये स्पेंड करे हैं, यहाँ पे आईफोन वीडियो क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। एंड अगर हम उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है। जो आपकी मेमोरीज है वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में शूट होनी चाहिए। एंड 4K 60 FPS में आपको ऑब्वियसली एकदम ही बेस्ट क्वालिटी मिलती है, मैं इसी में शूट करता हूँ। अब इन केस अगर आप वीडियोस को इंडोर में शूट करते हो जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग है, तो उस केस में कई बार काफी ज्यादा फ्लिकरिंग वगैरह आती है, तो आपको शो पैल फॉर्मेट्स को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4K 25 FPS या फिर 1080p 25 FPS इस पे कर लेना है। उस केस में जो फ्लिकरिंग वगैरह वो चली जाएगी। इसके बाद एनहेंस्ड स्टेबलाइजेशन को आपको ऑन रखना है। इसे ऑन करने के बाद वीडियो में यहाँ पे हल्का सा क्रॉप इन जरूर होता है, बट जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है नॉर्मल या फिर सिनेमैटिक वीडियो में। iPhone 14 या फिर उसके बाद वाले आईफोन्स में जो एक्शन मोड वाली वीडियो है, अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो स्पेशली लो लाइट में, तो आप इसे जरूर ऑन कर लें, विच इज एक्शन मोड लोअर लाइट, जिसमें बेसिकली स्टेबलाइजेशन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। जो आपको वीडियो की क्वालिटी मिलेगी काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि स्पेशली जो एक्शन मोड वाली वीडियो इसमें जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है लो लाइट में। बट हाँ, मेक श्योर आप इसको बाद में टर्न ऑफ जरूर कर दें जब भी एक्शन मोड वाली वीडियो को डे टाइम में शूट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमें चाहिए एकदम ही बेस्ट स्टेबलाइजेशन, नॉइज इतनी नहीं आएगी क्योंकि हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है HDR वीडियो, जिसमें बेसिकली वीडियो का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड अगर आप इनकेस 4K 60 FPS में HDR वीडियो को ऑन रखते हो, उस केस में स्पेशली आउटडोर्स वगैरह में फोन काफी ज्यादा हीट भी हो जाता है, बट आपको एकदम ही बेस्ट क्वालिटी मिलती है। अब इनकेस अगर आप अपने आईफोन से इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स अपलोड करते हो, आप चाहते हो एकदम ही बेस्ट क्वालिटी आए, देन उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको ऑन जरूर रख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल वीडियो के कंपैरिजन में जो HDR वीडियो वो काफी ज्यादा बेटर दिखती है इंस्टाग्राम पे, एंड वो अलग से चमक जाती है। आपने देखा होगा किसी भी वीडियो की ब्राइटनेस अचानक से पॉपअप होती है, वो HDR वीडियो ही होती है। बट वैसे अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स को अपलोड नहीं करते हो एंड वीडियो को जस्ट अपनी मेमोरीज के लिए रिकॉर्ड करते हो, एंड आप वीडियोस को जस्ट किसी भी नॉर्मल डिस्प्ले में देखने वाले हो जो कि प्रॉपर्ली HDR सपोर्ट नहीं करती या फिर कोई OLED डिस्प्ले नहीं है, देन उस केस में इसको ऑफ रखने में ही भलाई है, क्योंकि इसको ऑन करने के बाद वीडियो का साइज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हाँ, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह इसको ऑब्वियसली ऑन रख सकते हैं, उनको तो इस चीज के बारे में नॉलेज है ही। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटो FPS, एंड ये बेसिकली होता है लो लाइट वीडियोस के लिए। आप भले ही वीडियो को कितने भी FPS में शूट कर रहे हो, लाइक 60 FPS 30 FPS, बट ये वीडियो के FPS को एक्चुअल में 24 FPS पे ड्रॉप कर देगा बेटर एक्सपोजर के लिए। एंड इसे ऑन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस भी अच्छा खासा आ जाता है, काफी नोटिसेबल रहता है। तो आपके पास ऑप्शन, आप केवल इसको 30 FPS वाली वीडियो में अप्लाई करना चाहते हो या फिर 30 एज वेल एज 60 FPS वाली वीडियो में। एंड इसे ऑन करने के बाद ये वीडियो के मोशन को अपने आप ही मैनेज कर लेता है, ताकि आपको अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिल जाए, इसी के साथ वीडियो की स्मूथनेस भी बरकरार रहे। सो पीस ऑफ माइंड एज वेल एज अच्छी वीडियो क्वालिटी के लिए आई रिकमेंड आप इसको ऑन कर लीजिए, ऑटो 30 एंड 60 FPS पे कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है लॉक कैमरा, इसको भी आई सजेस्ट आप ऑन कर लीजिए। इसे ऑन करने के बाद जो कैमराज है वो अपने आप ही स्विच नहीं करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम। एंड जो ये लॉक वाइट बैलेंस है इसको भी जरूर ऑन रखिए, ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर है। एज वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में जो वाइट बैलेंस स्विच होता रहता है, कभी कभार थोड़ा सा येलो टोन पे या फिर ग्रीनिश टोन पे इस तरीके से चेंज होता है, उस चीज को ये काफी ज्यादा प्रिवेंट करता है। एंड जो ओवरऑल वाइट बैलेंस है वो काफी हद तक लॉक रहता है, तो आपको इसको भी जरूर ऑन रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है रिकॉर्ड स्लो मोशन वीडियो। अब iPhone 17 में फुल HD 120 या फिर 240 FPS का सपोर्ट है, बट iPhone 16 Pro या फिर iPhone 17 Pro सीरीज में आपको प्रॉपर्ली 4K 120 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो स्लो मोशन वीडियो को शूट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अब जो हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल है उसको रखिए, क्योंकि स्लो मोशन वीडियो हम बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करते नहीं है, बट हम जब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी आए। तो 16 Pro या फिर 17 Pro मॉडल्स में 4K 120 FPS एंड बाकी सभी आईफोन्स में 1080p 240 FPS इज रिकमेंडेड। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो सिनेमैटिक वीडियो है इसमें भी आप जो मैक्सिमम क्वालिटी उसको रखिए, एकदम ही बेस्ट रहेगा। लाइक iPhone 14 के बाद से ही सभी आईफोन्स में आपको सिनेमैटिक वीडियो का 4K 30 FPS में शूट करने का ऑप्शन मिल ही जाता है। हाँ, इन केस अगर आप सिनेमैटिक वीडियो को बहुत ज्यादा शूट करते हो एंड स्टोरेज का इशू है, देन उस केस में आप इसको ऑब्वियसली 1080p 30 FPS पे स्विच कर सकते हो, बट वहां पे आपको डेफिनेटली जो क्वालिटी है उसका कॉम्प्रोमाइज मिल जाएगा एज कम्पेयर टू 4K। इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड साउंड।
सो आईफोन 16 के बाद से आपको यहाँ पे स्पेशल ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। सो वीडियो रिकॉर्डिंग में बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए आप इसको रख सकते हो स्पेशल ऑडियो पे। बाकी स्टेरियो भी ठीक है बट मोनो इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आप चाहते हो आईफोन के स्पीकर से कुछ भी प्ले हो रहा है उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना एंड जो आवाज स्पीकर से आ रही है अगर आप चाहते हो वो वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो एज ऑडियो तो उसके लिए वाला फीचर है अलाउ ऑडियो प्लेबैक। आप इसको ऑन कर लीजिए एंड इसे ऑन करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आपके फोन में कोई भी गाना चल रहा है आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उस केस में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी आवाज में वो गाना भी रिकॉर्ड होगा। एंड जो ये विंड नॉइज रिडक्शन है आप इसको भी ऑन कर लीजिए जो कि ओवरऑल वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑडियो क्वालिटी के लिए काफी ज्यादा बेटर है। एज जितनी भी विंड की नॉइज वगैरह आती है उसको ये कैंसिल आउट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेट्स। अब इनकेस अगर आपके पास एप्पल की डिवाइसेज हैं जस्ट लाइक आईपैड या फिर मैकबुक वगैरह जिसमें आप खास करके फोटो या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो उसके इसमें आप इसको रख सकते हो हाई एफिशिएंसी पे। एंड इसी के साथ अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी नहीं है एंड जस्ट आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग फोन में ही करनी है तो उस केस में भी जो हाई एफिशिएंसी है वही रिकमेंडेड है। एज हाई एफिशिएंसी में फाइल का साइज काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, इसी के साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहती है एंड आपको मोस्ट कंपैटिबल तभी करना है अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है विंडोज प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जो एप्पल के हाई एफिशिएंसी फॉर्मेट है वो विंडोज प्लेटफॉर्म पे अभी भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्टेड नहीं रहते हैं एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू आ ही जाता है। सो खास करके विंडोज प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए आप इसको कर लीजिए मोस्ट कंपैटिबल पे, वरना इसे हाई एफिशिएंसी पे ही रखिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फोटो कैप्चर जिसमें आपको मिलता है फोटो मोड 12 मेगापिक्सल या फिर 24 मेगापिक्सल। सो आईफोन 15 के बाद से आपको यहाँ पे जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल ही मिलता है एंड मैं तो 100% इसको ही सजेस्ट करूंगा एज यहाँ पे 24 मेगापिक्सल में फोटो क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छी आती है एंड खास करके आईफोन 17 में आपको अल्ट्रावाइड कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है। सो मेन कैमरा के साथ साथ अल्ट्रावाइड कैमरा में भी आपको 24 मेगापिक्सल की काफी शार्प डिटेल इमेज मिलती है एंड इस चीज का बेसिकली काफी ज्यादा और एडवांटेज भी है। जस्ट लाइक 0.5x से लेके अगर यहाँ पे मैं 0.9x तक भी फोटो को कैप्चर करता हूँ तो ये वाला फोटो भी यहाँ पे 24 मेगापिक्सल में ही कैप्चर होगा क्योंकि एप्पल इसको नाम देता है फ्यूजन कैमरा। एंड सिमिलरली 1 से लेके 1.9x तक भी यहाँ पे जो फोटो है वो 24 मेगापिक्सल में कैप्चर होगा। इनफैक्ट आईफोन 17 प्रो मॉडल में आपको जो 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है उसकी वजह से 4x से लेके 7.9x तक यहाँ पे जो फोटो है वो 24 मेगापिक्सल पे ही कैप्चर करता है जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लाइक 7.9x पे 24 मेगापिक्सल का फोटो एंड इतनी जूम रेंज होने के बाद भी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। इसके बाद है रेजोल्यूशन कंट्रोल, आपको इसको भी ऑन रखना है। इसे ऑन रखने के बाद बेसिकली आपको इस तरीके से रेजोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक 24 मेगापिक्सल के साथ साथ 48 मेगापिक्सल भी, यानी डिफॉल्ट तरीके से ऑफ आता है। सो आपको यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसे ऑन जरूर कर लें 48 मेगापिक्सल की हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करने के लिए भी। इसके बाद जो ये प्रिजर्व सेटिंग्स हैं ये बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है प्रिजर्व सेटिंग्स, तो उसके अंदर यहाँ पे जितनी भी चीजें आएंगी उसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे वो एज इट इज सेम रहेंगे कैमरा एप्लीकेशन को क्लोज एंड ओपन करने के बाद भी। एंड हर सेटिंग के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, सो यहाँ पे आप सिंपली पढ़ के इसको ऑन या फिर ऑफ रख सकते हो। लाइक कैमरा मोड में यहाँ पे ये बता रहा है जो भी लास्ट मोड था, जस्ट लाइक यहाँ पे आपने वीडियो मोड पर कैमरा एप्लीकेशन बंद करी है, सो बाद में कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जो वीडियो मोड है वही ओपन होगा रेदर देन डिफॉल्ट फोटो मोड। अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो लाइक मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब मैं ओपन करता हूँ कैमरा एंड स्विच करता हूँ वीडियो में, एंड कैमरा एप्लीकेशन को इस तरीके से रीसेंट टास्क में से भी डिलीट करने के बाद यहाँ से जब भी मैं दोबारा से ओपन करूंगा सो ये वीडियो मोड में ही ओपन होगा जिस पे मैंने छोड़ा था। तो सिमिलरली और सभी चीजों के लिए भी यहाँ पे आप सेटिंग्स को प्रिजर्व कर सकते हो। लाइक आप कैमरा एप्लीकेशन में जिस तरीके से चीज को छोड़ते हो बाद में आपको उस तरीके से ही मिले। इसके बाद नेक्स्ट है यूज वॉल्यूम अप फॉर बर्स्ट, तो इसे ऑन करने के बाद जो वॉल्यूम अप बटन है इसको इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके से बर्स्ट फोटोज कैप्चर हो जाएंगे। बाकी जो ये दो ऑप्शंस हैं स्कैन QR कोड्स एंड शो डिटेक्टेड टेक्स्ट, इसको भी जरूर से ऑन रखिए, ये सच में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। लाइक बेसिकली कैमरा एप्लीकेशन से आप किसी भी QR कोड वगैरह को स्कैन कर सकते हो एंड इसी के साथ किसी भी टेक्स्ट वगैरह को डिटेक्ट करके या फिर किसी भी वेबसाइट वगैरह को वहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे जो ग्रिड वाला ऑप्शन है ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे ऑन करने के बाद इस तरीके से डिस्प्ले पे ग्रिड शो हो जाती है एंड देन ये फोटोग्राफी में काफी ज्यादा हेल्प करता है। लाइक किसी भी सब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करने से पहले आपको प्रॉपर्ली ओरिएंटेशन वगैरह शो हो जाती है। एंड इसी तरह यहाँ पे जो लेवल वाला फीचर है ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मैं इसे पर्सनली ऑन रखता हूँ। सो अभी यहाँ पे दो प्लस के साइन शो हो रहे हैं, एक व्हाइट एंड एक येलो, एंड जैसे यहाँ पे आपस में मैच कर जाएंगे उस केस में यहाँ पे जो फोन है वो पैरेलल टू द ग्राउंड है। अब जब भी हमारा फोन प्रॉपर्ली पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड नहीं होगा उस केस में हम जिस भी सब्जेक्ट की फोटो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन का गड़बड़ आता है या फिर एक डिस्टॉर्शन आ जाता है इमेज में, तो ये चीज बेसिकली उसके लिए काफी हेल्पफुल रहती है। एंड जो मेरा फ्रंट कैमरा है उसको भी आपको जरूर से ऑन रखना चाहिए क्योंकि डिफॉल्ट तरीके से ऑफ आता है एंड इसे ऑफ होने के बाद यहाँ पे सेल्फीज को किसी भी ओरिएंटेशन में कैप्चर करने के बाद रिवर्स हो जाती है एंड ऑन करने के बाद आप सेल्फीज को जैसे कैप्चर करते हो
एग्जैक्टली फिर वैसे ही सेव होती है। व्यू आउटसाइड द फ्रेम भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल फीचर है। इसमें बेसिकली मेन कैमरा को इस्तेमाल करते टाइम आपको जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो एक्स्ट्रा एरिया शो करता है एंड आपको रियल टाइम में पता चल जाता है आप एक्चुअल में यहाँ पे क्या मिस आउट कर रहे हो अल्ट्रा वाइड कैमरा से कैप्चर ना करने पे। हाँ बट कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, उनको ऐसा लगता है दैट वो वाला एरिया भी कैप्चर हो रहा है एज वो चीज विजिबल होती है। तो अगर आपको इसको ऑन करने के बाद कंफ्यूजन होती है उस केस में आप इसको ऑफ कर सकते हो। आईफोन 17 सीरीज में आपको ये ऑल न्यू टॉगल मिल जाता है इंडिकेटर्स का एंड ये भी डिफॉल्ट तरीके से ऑफ आते हैं एंड इस जगह पे शो होते हैं लाइक फोटो कैटेगरी में 2 एंड इसी तरह वीडियो कैटेगरी में भी 2। अब मैं वीडियो में यहाँ पे डुअल कैप्चर के साथ ही एक्शन मोड को भी ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट में एक्शन मोड भी ऐड हो गया है एंड मैं डायरेक्टली यहीं से इसको एक्सेस कर सकता हूँ रेदर देन गोइंग हियर या फिर हियर। एंड इसे ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो टॉगल्स है वो गायब हो जाएंगे। तो मैं तो फोटो एंड वीडियो के लिए इन सभी को ऑन रखता हूँ। फोटो कैप्चर में पोर्ट्रेट्स इन फोटो मोड ये वाला फीचर डिफॉल्ट तरीके से ऑन आता है एंड आपको इसको ऑन ही रखना है। एज किसी भी पर्सन, डॉग या फिर कैट की फोटो कैप्चर करते टाइम ये एक्चुअल में डेप्थ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है। आप सिंपली बाद में उस फोटो को पोर्ट्रेट इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक किसी भी सिंपल फोटो को बाद में एक्चुअल में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के साथ उसके डेप्थ इन्फॉर्मेशन को भी कम या फिर ज्यादा कर सकते हो ब्लर को एडजस्ट करके। तो ये सच में काफी ज्यादा हेल्पफुल फीचर है। इन बाकी जो प्रायोरिटाइज फास्टर शूटिंग, इसी के साथ लेंस करेक्शन, आपको इनको भी ऑन रखना चाहिए। प्रायोरिटाइज फास्टर शूटिंग में बेसिकली जब भी आप शटर बटन को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी प्रेस करते हो तो उस केस में इमेज क्वालिटी को थोड़ा बहुत ही कॉम्प्रोमाइज करके जो शटर स्पीड है उसको एडजस्ट कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि एक्चुअल में फोटो को जल्दी जल्दी कैप्चर करने का पर्पस सॉल्व हो रेदर देन बीइंग स्लो फॉर इमेज क्वालिटी। एंड सिमिलरली यहाँ पे फ्रंट या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा में जब भी डिस्टॉर्शन वगैरह आता है उसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस करेक्शन ये वाला ऑप्शन दिया गया है। अब जो ये मैक्रो कंट्रोल है आपको इसको भी ऑन रखना चाहिए, क्योंकि इसे ऑफ रखने के बाद बेसिकली जब भी आपका फोन अपने आप ही इस तरीके से स्विच कर लेगा मैक्रो लेंस में, तो उस केस में आपको यहाँ पे इसको हटाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। बट अगर यहाँ पे मैक्रो कंट्रोल ऑन है तो उस केस में आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली एक कंट्रोल यहाँ पे शो हो जाता है। सो आप सिंपली यहाँ पे इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। एंड ऑफ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अब ये मैक्रो मोड में स्विच नहीं हुआ है। एंड अगर मुझे स्विच करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली से ऑन कर दूंगा इस तरीके से। लेंस क्लीनिंग हिंट्स को भी आपको ऑन रखना चाहिए, एज आपका फोन अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा आपका कैमरा लेंस गंदा हो रखा है, डर्टी हो रखा है, तो आपको सजेशन शो कर देगा दैट कैमरा लेंस को क्लीन कर लीजिए। एंड लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो या फिर नहीं, लाइक इस तरीके से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करके, तो आपको इस चीज का कंट्रोल भी मिल जाता है लेटेस्ट iOS 26 के अपडेट के बाद। यानी डिफॉल्ट तरीके से ऑन ही रहता है। स्टार्टिंग से आईफोन्स में आपको ये वाला फीचर देखने को मिलता ही है, बट इसे ऑफ करने का टॉगल आपको यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरीके से आप स्लाइड करने पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, तो दैट इज नाउ ऑल्सो इन योर कंट्रोल। एंड इसके बाद लास्ट में मिल जाता है सेव कैप्चर्स टू फोटो लाइब्रेरी। सो मैसेज एप्लीकेशन में जब भी आप फोटो को कैप्चर करते हो वो ऑटोमेटिकली ही जो फोन की फोटोज एप्लीकेशन है उसमें सेव हो या फिर नहीं, अगर आप सेव करना चाहते हो उस केस में आप इसको ऑन रखिए, अगर आप चाहते हो सेव ना हो सिंपली यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए। बाकी जिस तरीके से आईफोन 17 सीरीज में आपको ऑल न्यू 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा मिलता है, इसके भी कुछ बेसिक फीचर्स को आप समझ लीजिए। लाइक डिफॉल्ट तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ओपन होता है एंड इस तरीके से क्रॉप्ड वर्जन में यहाँ पे जो इमेज का रेजोल्यूशन है वो 7 मेगापिक्सल ही कैप्चर होता है पहले की तरह ही, बट ये एक्चुअल में 18 मेगापिक्सल की इमेज को तभी कैप्चर करता है इस तरीके से वाइड करने पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो इमेज का रेजोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली 18 मेगापिक्सल है। तो इस वाले एरो से आप इसको वाइड या फिर क्रॉप वर्जन में स्विच कर सकते हो। एंड इस पे टैप करने के बाद पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप वर्जन में इस तरीके से फोटो या फिर वीडियो मोड के लिए, जो कि आईफोन 17 सीरीज का सच में काफी हाईलाइटिंग फीचर है। एंड वहीं ऊपर यहाँ पे टैप करने के बाद ऑटो जूम को ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। एंड इसी तरीके से ऑटो रोटेट को भी, ऑटो जूम को ऑन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे अगर फ्रेम में आपके अलावा कोई और पर्सन आ जाता है तो यहाँ पे अपने आप ही जूम कर लेगा उस पर्सन को फ्रेम में लेने के लिए। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो ऑटो रोटेट है वो भी काम करता है, अगर फ्रेम में पर्सन ज्यादा है तो अपने आप इस तरीके से ये रोटेट कर देगा लैंडस्केप मोड में। बाकी इन सेटिंग्स के अलावा एक और टिप आपको देना चाहूंगा रिगार्डिंग पोर्ट्रेट फोटोज। लाइक पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर करने से पहले आप यहाँ पे ब्लर को एडजस्ट कर सकते हो कम या फिर ज्यादा, क्योंकि डिफॉल्ट तरीके से अपर्चर f4.5 पे होता है, बट हर कंडीशन में ये वाला ब्लर सुटेबल नहीं लगता है। हाँ, बट फोटो को कैप्चर करने से पहले यहाँ पे ब्लर को एडजस्ट करना थोड़ा बहुत हैसल भरा हो सकता है, क्योंकि हमें फोटो को जस्ट कैप्चर करना है एंड ब्लर को एडजस्ट करते टाइम यहाँ पे जो प्रोसेस है वो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए आई सजेस्ट आप फोटो को कैप्चर करने के बाद पोर्ट्रेट फोटो में ब्लर को एडजस्ट जरूर करिए। एंड एक्चुअल में सिचुएशन के हिसाब से ब्लर को कम या फिर ज्यादा करने के बाद पोर्ट्रेट फोटो ज्यादा अपीलिंग लग सकता है एज कम्पेयर टू जस्ट डिफॉल्ट ब्लर। सो आप लोग कौन सा आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो एंड आप सेटिंग्स को किस तरीके से रखते हो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लाता रहता हूँ। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।